students, welcome back. I am here again for standard 6, subject science, chapter number 7. In chapter number 7 we have started with part 3. So in first part we have learned about herbs, shrubs and trees and the parts of flowers. So getting to know plants is a chapter 8. अब ये चैप्टर के अंदर हमारे को क्या समझना है कि जो भी प्लांट्स हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स के अंदर है, सो हाउ दे आर एंड व्हाट आर द पार्ट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस वी यूज. एज यू ऑल नो, जैसे लास्ट पार्ट हमने पढ़ा हुआ था, वी हैव स्टडीड दैट प्लांट्स आर द मेन सोर्स, दे आर द मेन सोर्स फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड. तो जैसे हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. तो हर्ब्स क्या होते हैं? वो एक टेंडर लीव्स जो होते हैं जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द वर्ड, द टर्म हर्ब्स. श्रब्स, इट्स जस्ट एक तरह से वो गुच्छा जैसा होता है फैला हुआ, उसको हम श्रब्स बोलते हैं. सो द रूट्स आर बेस्ड ऑन श्रब्स. एंड ट्रीज, एज यू ऑल नो, दे आर वेल डेवलप्ड ट्रीज. अब इसके पार्ट्स जो है स्टेम, लीफ, रूट एंड फ्लावर. तो स्टेम जो है, हमने we have studied about the stem, inner surface of the stem. तो पानी और water and minerals they pass on through the stem. Roots absorbs and they pass it on through the stem. And leaf, they have the green color pigment which prepare the food. And root, they are the inside the ground. And now we are going to study in this part the flower part. Okay, as you know, flower, there are many types of, and there are many parts of flowers in it. So in a flower, हम जो भी फूल देखते हैं तो उसके जो ऊपर की जो पत्तियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. और जो फूल के नीचे जो ग्रीन कलर का होता है, लाइक दिस आई एम गोइंग टू शो यू, इज अ फ्लावर. अब ये जो चीज़ होती है, ये एक तरह से इसको हम पेटल्स बोलेंगे, जो फ्लावर के जो है वो. नाउ द बीनिंग ग्रीन कलर, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज सेपल. अब ये जो चीज़ है, ये पेटल्स होते हैं और ये बर्ड है. जो फ्लावर को ब्लूम होने से पहले जो हम तैयारी करते हैं, जो होता है वो एक तरह से बर्ड होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज बर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लावर. अब ये ग्रीन कलर का जो है, दिस वन, दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज सेपल्स एंड द जो पत्ती बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पेटल्स. ओके, नाउ अब ये फ्लावर के अंदर जो एंथर होते हैं, सो व्हाट इज एंथर? आई विल शो यू. हैव यू सीन दिस? द uppermost part of the flower, a small filament like that is called as anthers and part of a stamen. ये इसको हम stamen बोलते हैं. उसके ऊपर जो ग्रीन का जो ऊपर एक बर्ड जैसा रहता है, ऊपर ये जैसा बर्ड जैसा रहता है, उसको हम बोलते हैं एंथर. नाउ ये बर्ड हमने पढ़ा, इसके अंदर सेपल्स है और पेटल्स है. अब ये फ्लावर को हम डाइसेक्ट करेंगे. अब डिसेक्शन हम करेंगे ये फ्लावर को. सी, आई एम गोइंग टू डिसेक्ट दिस फ्लावर. Okay, I have dissected this flower. Now look at this. The innermost part, ये जो फिलामेंट जैसा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेमेंस. और जो ऊपर जो येलो कलर का होता है उसको हम एंथर बोलेंगे. और एकदम जो ग्रीन कलर का जो इसके अंदर से नीचे से आता है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल. जो बीचों बीच रहता है वो ग्रीन कलर का, उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टिल. सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो ये ऊपर का जो पार्ट होता है हमने फिलामेंट जैसा, वो एंथर होता है. और ये स्टेमेंस की जो ये इसका जो स्टैंड जैसा होता है, विच इज कॉल्ड एज स्टेमेन, दैट इज ग्रीन कलर. एंड द इनर मोस्ट पार्ट, जो ग्रीन कलर का जो पार्ट हमने देखा, वो पिस्टिल है. नाउ अब ये पिस्टिल का जो है वो क्या, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज होते हैं,
हम हायर स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे जो पोस्ट फॉर्मेशन होता है, वो हायर स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे कि हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ फ्लावर अकर्स। बट ये पिस्टल के अंदर ये जो जाड़ा पार्ट होता है, जो फैट ओवल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, एंड जो उसके स्टेम होती है, जैसा स्टेम पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, एंड द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सिग्मा। अब ये ओवरी को हम कट करेंगे हॉरिजॉन्टली। अब ये ओवरी को हम जब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो इसके अंदर से ये पार्ट्स दिखेंगे, ये जो हमारे में दिख रहा है एक नेट जैसा पार्ट दिख रहा है हमारे को, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। अब ये लॉन्जिट्यूड हम कट करेंगे तो ये हमारे को इस तरह से दिखेगा, और ये ट्रांसवर्स हम कट करेंगे, ट्रांसवर्स मीन्स मतलब ऐसा क्रॉस कट करेंगे, ये हमारे को लाइक दिस वी आर गोइंग टू इट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो यू आर शोन 3 branches of a rose। अब हम टेक्स्ट बुक में हम जाएंगे। यू आर शोन 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? तो A के अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, खाली एक लीफलेस ब्रांच दिख रही है, जो एक डंडी दिख रही है, बस और कुछ नहीं। B के अंदर हमारे को लीव्स दिख रहे हैं, और C के अंदर विथ लीव्स फ्लावर भी हमारे को दिख रहा है। सो विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? वो रेड कलर होता है। Are all flowers colorful? सब flowers colorful होते हैं। Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Flowers क्यों colored होते हैं और वो brightly colored क्यों होते हैं? Because the butterfly जो nectar suck करते हैं वो flowers के अंदर से nectar suck करते हैं। That is why they attract the butterfly, और ये attraction जो है ये flowers को colorful करते हैं। So here it is an activity given over here. We would require 1 bud and 2 fresh flowers, each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger and gulmohar. Any one of this we are going to will be required. Also a plate, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. So observe figure 7.2 carefully. 7.20. अब ये फिगर के अंदर हमने ये फिगर जो है ये 7 ये फिगर 7.2 टेक्स्ट बुक के अंदर जो फिगर दिया हुआ है, एग्जैक्टली दिस फिगर इज हियर ओवर हियर। सो दीज आर द पेटल्स, ये जो है पत्तियां जो है, दीज आर द पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पेटल्स एंड डिफरेंट कलर्स। ईच एंड एवरी फ्लावर हैव डिफरेंट कलर्स, एंड पेटल्स के जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड नंबर ऑफ पेटल्स आर आल्सो डिफरेंट इन ईच फ्लावर। So what do you think the petals are in a closed bud? अब ये जो पत्ती होती है, the petals, the word scientific term we use as petals, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, गुलाब के जो फूल की पत्तियां बोलते हैं, they are called as petals। अब ये petals जो है एक bird के अंदर पहले पैक रहता है। bird जो है वो एक जिसे बोलते हैं एक childhood होता है, एक child जैसा birth होता है, इस तरह से ये bird पहले birth होता है। अब ये bird धीरे धीरे it grows एंड ब्लूम होता है, और ब्लूम होने के बाद वो फ्लावर को पूरा एक मैच्योर्ड फ्लावर सब पेटल्स के साथ में ब्लूम होता है। सो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बर्ड? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? डिड यू सी दिस पार्ट इन इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। ग्रीन कलर का जो होता है उसके अंदर जो बर्ड जो होता है ग्रीन कलर के अंदर, रेड कलर का जो पेटल्स होते हैं वो पहले एक तरह से क्लोज्ड होता है। अब ये क्लोज्ड जो होता है वो सेपल्स होता है। अब जब क्लोज्ड होने के बाद वो खुलता है तो नीचे ये फैल जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा नीचे कैसे फैल गया एक ग्रीन कलर का, और ये पेटल्स जो है ऊपर ब्लूम हो जाता है, जैसे ये पेटल्स उसको ब्लूम हो जाता है। Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following questions. How many sepals does it have? कितने sepals है, कितनी पत्तियां हैं? Each and every flower has different number of sepals and petals. Both are different in each and every flower. Are they joined together? वो एक दूसरे से joined है। जैसे ये flower के अंदर हम देखते हैं कि ये petals जो है वो एक they are not joined. Joined किसके साथ में? Sepals के साथ में है, और ये petals जो है एक दूसरे से अलग है। जैसे ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, this one is
दिस वन, हर सेपल्स, हर पेटल्स जो है डिफरेंट होता है एंड दे आर नॉट जॉइंड विद ईच एंड अदर. सो हाउ मेनी पेटल्स डज अ फ्लावर हैव? सेपल्स कितने होते हैं, वो जो ग्रीन कलर के जो होते हैं वो, और पेटल्स कितने होते हैं वो, ये दोनों अलग अलग होते हैं. सो डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट? अब जॉइंट पार्ट्स जो होते हैं, जो जॉइंट सेपल्स होते हैं, सेपल्स भी कैसे होते हैं, वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. जैसे ये हम देख रहे हैं, ये सेपल्स जो है दे आर जॉइंट विद ईच अदर. सी लाइक दिस, दे आर जॉइंट विद ईच अदर. लेकिन दे आर ऑल्सो बीइंग अलग अलग होते हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर. So do the flowers with joined sepals have petals that are separate, or they are also joined together? So here an observation on flowers is given over here. So fill the table based on the observation of the whole class. An observation of this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. To see the inner parts of a flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. अगर पेटल्स जॉइंट है, इनर पार्ट हमारे को जैसे देखना है, ये हमने ये इनर पार्ट देगा, हमारे को कट करना पड़ेगा. वी हैव टू डाइसेक्ट दिस फ्लावर टू सी द, टू लुक अप ओवर द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. For example, in datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise. datura और जो होता है bell-shaped flowers होते हैं. अब जैसे ये bell-shaped flowers है, इसके ये क्या होते हैं, ये petals हैं. So how many petals are there? This is 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 है. अब ये petals जो है, are they joined? No, they are separate. ये नीचे जो होता है वो sepals के साथ में joined होते हैं. अब इसको हमारे को डाइसेक्ट करना है, तो वी हैव टू, बेल शेप जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसा हमारे को ऊपर से ऐसे डाइसेक्ट करना पड़ेगा. The petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. So here the table is given on the observation on flowers. So name of the flower, it is a rose, and name and color of sepals, red. और sepals कितने होते हैं? Many होते हैं. And how many petals are there? 5. And which are colors? There are sepals जो होते हैं, they are green in color, and petals जो है they are red in color. So remove the sepals and petal to see the other parts. Study the figure 7.22. Carefully compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. The stamens जो होते हैं, ये stamen होता है, ये जो है, ये पार्ट जो है येलो कलर का, ग्रीन कलर का जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन. और पिस्टिल जो है, बीच जो ग्रीन कलर का जो ये होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं. So it shows different kinds of stamens present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamen in your flower? Stamens के दो पार्ट होते हैं, एक के ऊपर एंथर येलो कलर का होता है, और ये फिलामेंट जो होता है. फिलामेंट क्या होता है, वो एक डंडी जैसा, लाइन, एक स्टिक जैसा होता है. सो इट इज अ ग्रीन कलर, इसको हम फिलामेंट बोलेंगे. और ये जो येलो कलर का जो बर्ड टाइप ऊपर होता है उसको हम एंथर बोलेंगे, दैट इज येलो कलर. How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its part. So the innermost part of flower is called the pistil. ये जो है innermost part, ये stamens के बीचों बीच जो होता है ये pistil होता है. We cannot see here. जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का, ये बीचों बीच जो होता है वो पिस्टिल होता है. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.2. ये पिस्टिल का जो पार्ट है ये हमारे को बीचों बीच दिखता है. अब इसके अंदर जो पार्ट है जो ओवल शेप्ड होता है वो ओवल ही है, जो लेंथी होता है उसको हम स्टाइल बोलेंगे, और जो अपर मोस्ट पार्ट है वो स्टिग्मा होता है.
If you cannot see it completely, remove the remaining stamens, identify the parts of the pistil. So draw a neat label diagram of the pistil of your flower. Now activity number 11 is also given over here. So let us now study the structure of ovary. अब ये स्ट्रक्चर जो ओवरी जो बीचों बीच ओवल शेप है उसको बोलते हैं ओवरी. अब ये ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में we are going to study about it. So it is the lowermost and swollen part of the pistil. We'll cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. अब ये हम कट करेंगे तो ये ओवरी जो है लॉन्जिट्यूडनल कट ये हमारे को ऐसा दिखेगा और ये ट्रांसवर्स कट हमारे को ऊपर से जो दिख रहा है ट्रांसवर्स यानी ऊपर से हम जो कट करेंगे जैसे हमने रूट के अंदर पढ़ा हुआ था स्टेम के अंदर पढ़ा हुआ था ये ट्रांसवर्स कट के अंदर हमारे को ये ओवरी ऐसा दिखेगी. So cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.2. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. So observe the inner parts of the ovary using a lens. We use this using a lens. Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovules. अब ये जो bead-like structure जो होता है ये एक तरह से जो नेट टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे ओव्यूल बोलते हैं. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. Try to find out the names as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. You have to protect the nature. You have to protect the environment. ज़्यादा हम तोड़ेंगे नहीं. We are not going to pluck the flowers. Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. Do all flowers have sepals? All flowers have sepals, petals. Did you find any flower in which the number of stamens different from the number of petals? जो stamen जो होते हैं ये अलग होते हैं इसके अंदर से. How many number of stamens are present in a flower? So each and every flower different number of stamens, different number of petals and different number of sepals. Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. कुछ फ्लावर्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं जैसे ये फ्लावर के अंदर हमारे को बीचों बीच जो है इन द इनर साइड we don't see stamens, we don't see anything. और नीचे जो है sepals हमारे को दिख रहा है green color, no, we don't see. We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. अब ये parts of flowers में हमने stem, leaf, root के बारे में कुछ functions पढ़े थे. We studied the structure of different flowers. Structure हमने different flowers के हमने study किया. We learn about the function of flowers in higher classes. We'll also learn about fruits in higher classes. So, getting to know the plants, which are the main parts? Stem, leaf, root and flower. Stem क्या करता है? Water and mineral pass it on from the roots through the stems and pass it on through the leaves. Leaves they store the food for the plant. Root जो है वो नीचे से water and mineral को absorb करता है and flower we have studied right now. Okay students, we have completed this chapter. Write down the notes which I'll give you. I'll send it to PDF and write down the exercise. Read the notes twice and thrice and then write down the exercise. Thank you students.